केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। बिरमा का फाजिल्का से फिरोजपुर का सफर भी आसान नहीं था। वह इस पैदल अपने सफर में बहुत से आत्म मंथन के दौर से गुजर रहा था। बिरमा अब अच्छी तरह पढ़ना लिखना सीख चुका था। फिरोजपुर में रहने के दौरान उसकी दिलचस्पी अखबारों को पढ़ने में अधिक थी। हिंदी प्रेम के कारण बिरमा हिंदी के अखबारों का अध्ययन करने का अवसर मिलने पर उन्हें पढ़ने से नहीं चूकता था। बिरमा इन अखबारों के माध्यम से और चर्चाओं के माध्यम से देश में चल रही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई से परिचित हो रहा था। बिरमा का ज्ञान चाहे अनौपचारिक हो, लेकिन उसके ज्ञान के साथ साथ स्वाध्याय था। वह देश और दुनिया की खबरों से परिचित होते हुए एक विकसित मानसिक दृढ़ व्यक्तित्व का धनी बनता जा रहा था। बिरमा 20 वर्ष की आयु में उस समय आजादी की अगवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाल मोहन घोष और उस समय के शीर्ष क्रांतिकारी गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से प्रभावित हो चुका था। देश में स्वदेशी की बात चल रही थी और बिरमा इस स्वदेशी की बात से प्रभावित था। महात्मा गांधी तो दक्षिणी अफ्रीका में थे, लेकिन उनके समाचार उनके भारत दौरे के साथ ही शुरू हो गए थे। मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिणी अफ्रीका में भारत की स्वतंत्रता के लिए बिगुल बजा चुका था और इसी क्रम में मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत में आकर हरी पत्रिका के माध्यम से बहुत कुछ कहा। हरी पत्रिका के चर्चे देश के अखबारों में थे, देश की पत्र पत्रिकाओं में थे और बिरमा की उनके अध्ययन में विशेष दिलचस्पी थी। यही वह समाचार पत्र थे जिन्होंने बिरमा के देश प्रेम और समाज सुधार की दृढ़ इच्छा को और दृढ़ता प्रदान की। बिरमा स्वदेशी आंदोलन से काफी प्रभावित था। इसी स्वदेशी भाव को लेकर बिरमा की इच्छा देश के पौराणिक धर्म ग्रंथों की ओर बढ़ने लगी, जिसके लिए वह इस बात को जान चुका था कि पौराणिक धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए संस्कृत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। फिरोजपुर से फाजिल्का के सफर तक उसे बहुत से समाज सुधारक और
देश में आजादी की क्रांति के समर्थक मिले। सबसे संवाद करता हुआ बिरमा फाजिल्का पहुंचने तक मानसिक रूप से इस बात के लिए दृढ़ हो चुका था कि उसे संस्कृत का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका आसपास का वातावरण और परिस्थितियां उसके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करती हैं। दुखों की गलियों से निकलता हुआ बिरमा अब उन व्यथाओं को ही पुकारता रहता था जो उसके जीवन को संवारेगी। इसीलिए उसके मन में एक ही भाव रहता कि जो व्यथाएं तुम्हें प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को तुम पुकारो। जूझ कर कठिनाइयों से जीवन अपना संवारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। डूबते देखे भंवर ही, डूबते देखे भंवर ही। डूबती धारा नहीं है, डूबते देखे भंवर ही। डूबती धारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। आप सुन रहे थे संत स्वामी केशवानंद
के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो, निर्देशन, लेखन व सूत्रधार संजय आर्य, साथ सज्जा अनूप सैनी व ज्योतिर्मय आर्य, गायन भूपेंद्र सुथार। पाठ्य पुस्तक संकलन आभार शेर सिंह जी तूर, डालचंद जी सहारन व डॉक्टर ब्रिज नारायण कौशिक।